अग्नित्रयस्वरूपकम्। तीन मुखी रुद्राक्ष को यहाँ तो वर्णन है कि इसमें तीन प्रकार की अग्नियां हैं। और कहीं कहीं वर्णन है कि इस तीन मुखी रुद्राक्ष में तीनों देवता विद्यमान है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तीन प्रकार की अग्नियां हैं, चार हवत्या, आहावनीय और दक्षिणा। तीनों प्रकार की अग्नियां उस रुद्राक्ष में अवस्थित है। उसको पहनने से मिलता क्या है? धन चाहता है, मेरे जीवन में खूब धन संपदा, खूब वैभव। तीन मुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाला वैभववान हो जाता है, ऐश्वर्यवान बन जाता है, संपत्तिवान बन जाता है। धन की इच्छा रखने वाला उसको अवश्य ये तीन मुखी रुद्राक्ष पहनना है। और जिसमें पहनना है उसमें एक मंत्र कहना है, ओम क्लीं नमः। हाँ, क्लीं जो भगवती का बीज है, इसको लगाकर मंत्र का उच्चारण करना है, ओम क्लीं नमः। चतुर्वक्त्रं रुद्राक्षं चतुर्वक्त्र स्वरूपकम्। चार मुखी जो रुद्राक्ष है इसको ब्रह्मा का स्वरूप माना है। ब्रह्मा के चार मुख हैं, यथा चतुर्मुखो ब्रह्मा वेद शास्त्र। चार मुखी रुद्राक्ष पहनने वाला ब्रह्मा की ही तरह बनता है। ब्रह्मा के पास क्या है? वेद, विद्वान। चार मुखी रुद्राक्ष पहनने वाला ये कोई विद्वान बनता है। दूसरा, ब्रह्मा करते क्या है? सृष्टि का सर्जन। जिसके जीवन में संतान का अभाव है, तो संतान की प्राप्ति चाहता है, तो उसको ये चार मुखी रुद्राक्ष अवश्य पहनना चाहिए। भगवान ब्रह्मा की कृपा उस पर बरस जाती है और वो भी सृष्टि बढ़ाता है, उसका भी वंश आगे बढ़ता है, उसके जीवन में संपत्ति आती है। और जिस समय ये चार मुखी रुद्राक्ष धारण करना है उस समय ओम ह्रीं नमः इस मंत्र का उच्चारण करना है। पंचवक्त्रं रुद्राक्षं पंचब्रह्म स्वरूपकम्। पांच मुखी जो रुद्राक्ष है इसमें पंच देवताओं का वास है। हमारे यहाँ पांच देवता है माने के, भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान सूर्य और माँ भगवती। तो पांच मुखी रुद्राक्ष पहनने वाला उन पांचों देवताओं की कृपा उस पर बरसती है। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान गणेश, सूर्य और भगवती। जिन पर पंचदेवों की कृपा हो जाए तो कहना ही क्या है। उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई अभाव उसके जीवन में नहीं रहता। और सबसे बड़ा नरहत्यां व्यमोहते, हत्या के पाप दोष से सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। छह मुखी जो रुद्राक्ष है तो साक्षात भगवान कार्तिक का स्वरूप माना गया। षड्वक्त्रं अपि रुद्राक्षं कार्तिकेयादिदैवतम्। छह मुखी जो रुद्राक्ष है भगवान कार्तिक का स्वरूप है, क्योंकि भगवान कार्तिक के भी छह मुख हैं। भगवान कार्तिक के जन्म की कथा सुनेंगे आप 7वें दिवस। छह मुख हैं, साधारण नाम है। और रहते कहाँ है? क्रौंच पर्वत पर। और पर्वत पे क्या मिलता है? जड़ी बूटियां। हाँ, ये उसको धारण करना चाहिए इसके जीवन में रोग लगे हो, ठीक नहीं हो रहे हो। असाध रोगों को ठीक करने वाला छह मुखी रुद्राक्ष जब जीव पहनता है तो उस समय आरोग्य की उसको प्राप्ति होती है। और जिस समय ये रुद्राक्ष पहनना है उस समय ओम ह्रीं हुम नमः इस मंत्र का उच्चारण करना है। और जीवन के जो असाध्य रोग हैं गाँव नष्ट हो जाते हैं। सात मुखी जो रुद्राक्ष है
कदाचित किसी ने कभी स्वर्ण चोरी कर लिया, अब समझ लो ये रुद्राक्ष किसको पहनना चाहिए? इसने सोना चुराया होगा, तो स्वर्ण चोरी के पाप से मुक्त होने के लिए ये साधुमुखी रुद्राक्ष पहना जाता है। दूसरा, कोई सम्मान चाहता है, संतान देखो प्रतिष्ठा में दे, तो मेरा यश बढ़े, तो मेरी कीर्ति बढ़े, उसको भी साधुमुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। और जिस समय इस रुद्राक्ष को पहने उस समय ओम हुम नमः इस मंत्र का उच्चारण करना है। अष्टवक्रो महादेवो, अष्टवक्रो महादेवो साक्षी देवो विनायक। आठवां जो रुद्राक्ष है इसको अष्ट विनायक का स्वरूप भी माना है, गणेश जी का स्वरूप भी माना है, लेकिन कहीं कहीं आठवां के रुद्राक्ष को भैरव का स्वरूप भी माना है, क्योंकि भारत में 8 अष्ट भैरव इसे तो प्रसिद्ध है। तो कहा आठवां के रुद्राक्ष को पहनने वाला इसको मिलता है क्या है? सबसे पहले दीर्घायु आयुष्य की वृद्धि होती है। दूसरा, किसी का व्यापार बहुत मंदा चल रहा हो, अरे का बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन व्यापार चल ही नहीं रहा है, तो व्यापार वृद्धि के लिए ये आठवां के रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए और निश्चित उसकी व्यापार में उसको सफलता प्राप्त होगी। और जिस समय ये आठवां के रुद्राक्ष धारण करें उस समय ओम हुम नमः इस मंत्र का जाप करना है। नववक्त्रं तु रुद्राक्षं नवसत्यधिदेवतं हितस्य धारणमात्रेण ह्रियन्ते नवशक्तयः। नवमुखी जो रुद्राक्ष है इसको साक्षात नवदुर्गा का स्वरूप माना है। माँ के जो 9 स्वरूप जिनका पूजन हम नवरात्रों में करते हैं। प्रथमंशयपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। नवमुखी रुद्राक्ष में माँ जगदम्बा के 9 स्वरूप बैठते हैं। जिसके जीवन में माँ के 9 स्वरूपों की कृपा हो जाए उसके जीवन में कभी किसी वस्तु का अभाव हो सकता है? कभी नहीं। माँ जगदम्बा उसके जीवन में रहती है। माँ जगदम्बा की अपार कृपा उस पर बरसती है तो जीव कभी असफल हो ही नहीं सकता। तो कहीं उसको पराजित होना पड़ता ही नहीं है, दिमाग उसके साथ। जिस समय ये मन ये नवमुखी रुद्राक्ष पहनना है उस समय ओम ह्रीं हुम नमः इस मंत्र का जाप करना है, उसको धारण करना है। निश्चित वो व्यक्ति जब सफलता की सीढ़ी पर चढ़ता है तो सफलता उसके कदमों चूम जाती है। ऐसे दिव्य महिमा नवमुखी रुद्राक्ष की। दशवक्त्रस्तु देवीश, दशमुखी जो रुद्राक्ष है इसको भगवान विष्णु का स्वरूप माना है। अब विशेषकर उन लोगों को ये कहना चाहिए जिस पर हम कहते जाओ किसी ने कुछ इसको खिला दिया जाओ रोना जाने जाते उस पर भूत प्रेत लग गया तो उसको उसकी निवृत्ति के लिए इस दशमुखी रुद्राक्ष को अवश्य धारण करना चाहिए। दूसरा, जब कभी हलवाई चलती है, हम कल चर्चा कर रहे थे, ब्राह्मणों ने कहा कि भैया तेरी दशा तो ऐसी दशा चलती है कि बस कष्टपद दशा है, मार्केट चल रहा है, अल्पाय बन रही है। उस समय उस अल्पाय को टालने के लिए और दीर्घायु की प्राप्ति के लिए इस दशमुखी रुद्राक्ष को पहनना चाहिए और निश्चित हो दीर्घायु को प्राप्त कर लेता है।
और जिस समय ये दसमुखी रुद्राक्ष पहनना है उस समय उसको ओम ह्रीं नमः इस मंत्र का जाप करना है, उसकी पूर्ण आयु इसको प्राप्त हो जाती है भगवान विष्णु की कृपा से। एकादशं मुखं तक्ष रुद्र एकादश देवतम। 11 मुखी जो रुद्राक्ष है इसको साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप माना है। हमारे यहाँ एकादश रुद्रों की चर्चा है। भगवान शंकर का पूजन होता है जहाँ पर एकादश रुद्रों की पूजा होती है। और जो इसको पहनता है जीवन में कभी प्राप्त होता ही नहीं है। यहाँ वर्णन है अगर किसी का भाग्य मंद हो, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, उस समय इस एकादश मुखी रुद्राक्ष 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर लेना। बुद्धि मंद चल रही हो, भाग्य मंद चल रहा हो, भगवान शंकर इसके भाग्य की इसको वृद्धि करा देते हैं। और जिस समय 11 मुखी रुद्राक्ष को पहनना है उस समय ओम ह्रीं हुम नमः इस मंत्र का जाप करना है। और जो 12 मुखी रुद्राक्ष है इसको कहीं कहीं तो लिखा है कि ये भगवान विष्णु का स्वरूप है, फिर कहीं कहीं लिखा है इस 12 मुखी रुद्राक्ष में 12 आदित्यों का वास है। हमारे यहाँ 12 प्रकार के सूर्य पराक्रम को देने वाले 12 मुखी रुद्राक्ष को भगवान विष्णु का भी स्वरूप माना है और सूर्य का भी इसको स्वरूप माना है। इसको पहनने वाला अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। 100 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। बताओ 100 अश्वमेध यज्ञ को करने वाला उसको इंद्र बनना पड़ता है। कारण की है इंद्र के पद पर वही बैठता है जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिया। तो 12 मुखी रुद्राक्ष को पहनने से व्यक्ति कहाँ पहुंच जाता है? इंद्र के पद पर। और जिस समय ये पहनना है उस समय एक मंत्र बोलना है ओम क्षौं ग्रौं नमः। इस मंत्र का उस समय उच्चारण करना है तो 100 अश्वमेध यज्ञों का फल उसको वहां प्राप्त हो जाता है। त्रयोदशमुखं तक्ष कामरं सिद्धिदं शुभं तस्य धारणमात्रेण कामदेव प्रसीदति। 13 मुखी जो रुद्राक्ष है इसको कामदेव का स्वरूप माना है। उस दंपति को अवश्य ये पहनना चाहिए जिनकी संतान में बहुत विलंब होती है। 1 साल हो गए, 25 साल हो गए, 15 साल हो गए, संतान ही नहीं होगी। उस दंपति को ये 13 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। कामदेव की कृपा उन पर बरसती है और उनकी सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। जिस समय इसको पहनना है उस समय ओम ह्रीं नमः इस मंत्र का उस समय जाप करना है। अंत में यहाँ चतुर्मुखी जो रुद्राक्ष है 14 मुखं तक्ष रुद्रनेत्र समोद्भवम्। 14 मुखी जो रुद्राक्ष है इसको भी भगवान शंकर का नेत्र माना है। करता क्या है बस जीवन से रोगों की शांति। हमारे जीवन में कभी कोई रोग लगे हों जो ठीक नहीं हो रहे हों 14 मुखी रुद्राक्ष को पहन लेता है उस पर भगवान शंकर की ही कृपा होती है। और कहीं कहीं तो 14 मुखी रुद्राक्ष को हनुमान जी का स्वरूप भी मानता है। जिस पर हनुमान जी की कृपा हो जाए तो कहना है क्या क्यों? अब आगे सब धाम को देखिए हनुमान जी की कृपा ही तो है। 14 मुखी रुद्राक्ष में हनुमत कृपा शिव को प्राप्त हो जाते हैं। और जिस समय ये 14 मुखी रुद्राक्ष पहनना है उसमें ओम नमः इस मंत्र का जाप करना है। तो ये रुद्राक्ष की अपार अद्भुत महिमा यहाँ बताई है। वैसे बहुत प्रभाव यहाँ बताए हैं कि रुद्राक्ष केवल सामान्य से फल नहीं है। रुद्राक्ष को हमारे यहाँ औषधि भी माना है। रुद्राक्ष की जड़ हो, रुद्राक्ष का पत्ता हो, रुद्राक्ष की छाल हो, सब औषधीय गुण यहाँ विद्यमान हैं। बुद्धि
कि प्रखरता के लिए, ज्ञान की वृद्धि के लिए, जादू टोना की निवृत्ति के लिए, धन की वृद्धि के लिए, व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए, हर जगह विजय प्राप्त करने के लिए अनेक रूपों में रुद्राक्ष का दिव्य प्रभाव संसार में जीवन को दिखता है। कभी कभी शनि की महादशा चलती है, कुंडली में राहु की महादशा चल रही हो, अरे साल तो राहु लगा हुआ है, राहु की 18 साल की दशा चलती है, पूरा 18 साल, और पूर्वार्ध और उत्तरार्ध 2 चरण, या तो 9 साल कष्ट देगा, तो फिर उत्तरार्ध के 9 साल कष्ट देगा। गारंटी है राहु का प्रभाव। उस समय रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। शनि की 7.5 चल रही हो, उस समय रुद्राक्ष को धारण कर लेना चाहिए। जब कभी मार्गेश की दशा, अंतर्दशा, प्रथम दशा चल रही हो, उस समय भी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। राजनीति में जब जाना हो, उस पद को पाना हो, उस समय भी रुद्राक्ष को धारण कर लेना चाहिए। कभी कोर्ट कचहरी दिन रात वहां कोर्ट के चक्कर लगा रहे हो, सफलता नहीं मिल रही है, उस समय भी रुद्राक्ष को धारण कर लेना चाहिए। कभी कोई काम नहीं बन रहा हो, तो उस समय अनेक यहाँ उपाय बता रहे हैं। हर जगह रुद्राक्ष का सिद्ध फल यहाँ बता रहा है। ये अद्भुत महिमा यहाँ शास्त्रों में रुद्राक्ष की गाय है। आगे वर्णन है, नारद लोगों की चर्चा। नारद जैसा संत